ये कहानी है हरियाणा स्थित अंबाला के एक गांव की, जो पंजाब से सटा हुआ है, जहां एक खूबसूरत लड़की को किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया। कौन थी ये लड़की और कौन बन गया उसकी जान का दुश्मन, आइए देखते हैं। चाचा जी गड्डी आ गई, गड्डी आ गई। पानी बुलाओ, बुलाओ। बंद करो। और सब ठीक रहा? पापा जी इस बार तो कमाल ही हो गया, 3 महीने से ज्यादा सजा ही नहीं काटी। ये सब ना पापा जी आपकी बदौलत हुआ है। रब्बी सो इस बार जेल में आपने ऐसी सेटिंग की है ना, मजा ही आ गया। दूसरों के मुंडे कनाडा लंदन से आके अपने किस्से सुनाते हैं, और एक मेरी औलाद है मुझे जेल के तड़ी पार के किस्से सुना रही है। हर बारी पकड़ा जाता है। पापा जी एक तो ये सारे उल्टे सुल्टे काम करने को आप ही कहते हो, और इनकी जगह सारी सजा भी मैं ही काटता हूँ, सूली पे भी चढ़ता हूँ। अरे ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो हो ना। अरे जब 2 पैसा जमा होंगे तभी तो जा पाएंगे कनाडा। चल बस किसी तरह 15-20 लाख का इंतजाम हो जाए, सब सेट हो जाना है। 15-20 लाख? चाचा जी ये तो डकैती, स्मगलिंग या किडनैपिंग से ही मिल सकता है। ठीक है, उठा लेते हैं चौधरी की बेटी को, मालदार पार्टी है। या बोले तो वो अग्रवाल को उठा ले, पैसा तो उसके पास भी हो गए। हाँ जी। ओ बापू छोटी बच्चों को तो छोड़ दो। इसीलिए पुत्र, इसीलिए तो अपने धंधे में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो क्या है ना, दिल बड़ा मुलायम है तेरा। शेर बन पुत्र, शेर। काके कोई पंगा तो नहीं होगा ना? अरे ना भाई, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। तू रोटी ले आ यार। चल लोहे की घूरता ही रहेगा। काके छोड़ दे। तूने तो कहा था कि हम पैसे लेके छोड़ देंगे इसे। पैसे मुझे बंदी चाहिए, मुझे बंदी चाहिए। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। ये आप जाइए जी, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं, आप चले जाओ।
एक मिनट जी, पुलिस में ना कंप्लेन करना, कमीना है पर है तो मेरा दोस्त ही। हाय। मैडम जी आप अभी तक इसी गांव में? आपसे कहा था ना मैंने कि इस गांव में लोग अच्छे नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं यहाँ पे। मैं वैसे 2 दिन से आप ही को ढूंढ रही थी। क्यों जी? पुलिस में तो कंप्लेन नहीं कर दिया ना? मैडम जी मेरा जो दोस्त है ना, गलती होगी उससे, मैं माफी मांगता हूँ आपको उसकी तरफ से। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, जब आपने मना किया था तो कैसे कंप्लेन करती, मैं तो बस ऐसे ही। थैंक यू जी। एनीवेज, हाय, आई एम हरप्रीत। थैंक यू जी, थैंक यू। माई सेल्फ गुरप्रीत उर्फ गिप्पी। जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो इसी नाम से मुझे बुलाते हैं। वैसे गिप्पी सुन के मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कनाडा रिटर्न हूँ। वैसे मैं भी कनाडा से ही हूँ, यहाँ पर घूमने के लिए आई। वो असली वाला कनाडा जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है? हाँ, जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है। तो आपकी बाकी साथी भी थे ना यहाँ पे? मेरी एक फ्रेंड आई है सेजल, बट वो होटल में, उसको वापस कनाडा जाना है। पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन और रुक जाऊँ यहाँ पर। अच्छा जी। तुम मुझे घुमाओगे? मैं? हाँ जी। गिप्पी और हरप्रीत की पहली मुलाकात बेहद अजीब हालात में हुई थी, लेकिन जब दोनों के बीच सब ठीक हो गया तो फिर नजदीकियां बढ़ने लगी। अब दोनों अपना ज्यादातर वक्त एक साथ बिताते थे। धीरे धीरे हरप्रीत गिप्पी के बारे में जानने लगी कि वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, बस उसके पास दिशा नहीं है, उसका दिल अच्छा है। और ऐसे ही दूल्हे का सपना हरप्रीत के पापा उसके लिए देखा करते थे। हरप्रीत, जो कि अपने परिवार को एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी, उसे गिप्पी के रूप में अचानक एक ऐसा साथी मिला जो उसके परिवार की कमी को पूरा कर रहा था। हरप्रीत को गिप्पी अच्छा लगने लगा और गिप्पी को हरप्रीत, और यह अच्छा लगना धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गया। मेरे डैड मेरे लिए बिल्कुल सुपर हीरो थे, एकदम दिल के साफ, सच्चे इंसान थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो ये भी चाहते थे कि मेरी अगर किसी के साथ शादी हो ना तो वो इस देश का होना चाहिए। यूं ही समझ लो कि मैं यहाँ अपने लिए लड़का ढूंढने आई हूँ। तो आप इतने दिनों से यहाँ पे लड़का ढूंढ रही थी? नहीं, यूं समझ लो कि मिल गया। मैडम जी मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं है। एक कोठी है, वो भी मेरे बापू की है। अब कहाँ मेरे चक्कर में पड़ रही है। You know what, गिप्पी, मेरे पास पैसा तो बहुत है, इतना पैसा है कि हमारी 4 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। पर मुझे मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो मुझे खुश रख सके, मुझे सच्चा प्यार करे। मुझे लगता है कि तुम मुझे खुश रख सकते हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ?
कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहा था कि मैं आपके साथ क्यों घूम रहा हूँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? क्यों, चाटते भरोसा नहीं है? चलो बाबूजी से मिलाता हूँ। एक मिनट। दुपट्टा कौन है ये मैडम जी? हरप्रीत है पापा जी, कनाडा से आई है। पापा जी वो मैनू ब्याह करना है इस दिन। आप कमाल कर देता पुत्र। तो तुझे नालायक समझता था, और तूने जिंदगी में पहली बार कोई अकलमंदी का काम किया पुत्र। अरे कितनी सोनी बहू ले आया। अरे नजर ना लगे कुड़ी नू। और काके ढोल वाला ना बुला, भाड़ा भाड़ा बल्ले बल्ले बल्ले। हरप्रीत और गिप्पी की शादी हो गई। यहाँ देखने वाली बात यह है कि गिप्पी और उसके पिता ने गिप्पी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हरप्रीत से छिपाया, और हरप्रीत ने भी उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं की। क्या कहें इसे, प्यार का अंधापन या फिर हरप्रीत की लापरवाही? अपराध की नीयत से शुरू हुई ये प्रेम कहानी आखिर किस तरफ जाने वाली है? अरे पियो सरपंच जी, इम्पोर्टेड है, कनाडा तो हाई है। दलवीर भाई, भाई दलवीर शादी की लग लग बधाई है तेनू। पूरे गांव में कनाडा से पहली बहू आई है ये। हमारी तो किस्मत ही खुल गई है जी, आप जो हमें मिल गए हो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप जैसी सोनी कुड़ी वो भी कनाडा वाली मिलेगी मुझे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बाबूजी के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। बाबूजी के सामने ना सर ढक कर जाया करो, ठीक है? अब बाबूजी चाय। अरे शाबाश पुत्र, शाबाश। मैडम ये आपका सामान आया है। भैया अंदर रख दीजिए। गिप्पी, आराम से रखना। ये सब क्या है? वो बाबूजी, अरे शर्म नहीं आती हो? अब तू वोटी के पैसों से घर का सामान खरीदेगा? अब इतने गए गुजरे दिन आ गए हमारे कि हम इसके पैसों से अपना घर बनाएंगे। चल वापस पहुंचा दे सब सामान। अरे वापस पहुंचा सब सामान। बाबूजी आपने तो मुझे 1 मिनट में पराया कर दिया। ना पुत्र जी, आपको तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। पर बाबूजी आपने तो ये कह दिया ना कि ये सामान सिर्फ मेरा है। बाबूजी आप लोगों के अलावा अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? अब मेरी ही चीजें आप लोग अपनी नहीं मानेंगे तो? नहीं पुत्र जी, आप इस तरह मन दुखी मत करो। शर्म तो इस नालायक को आनी चाहिए। नहीं बाबूजी, इसमें गिप्पी की कोई गलती नहीं है। सारा सामान मैंने अपनी मर्जी से मंगवाया है। प्लीज आप गिप्पी पे गुस्सा मत करिए। ठीक है पुत्र जी, जो मर्जी में आए वो करो, हैं? लेकिन खुश रहा करो भाई। जिसमें तुम दोनों खुश, उसमें मैं भी खुश। अच्छा सुन। कौन है? जीजा जी मैं हूँ।
हाय सेजल। कहाँ ले जाने की बात हो रही है हमारे मैडम जी को? उनको उनका राजपाट दिलाने बुला रही हूँ। और आपसे भी तो हमेशा मोबाइल पे ही बात हुई है, एक बार आमने सामने तो मुलाकात बनती है ना। बस इतनी सी बात, आप हुक्म करो, हम अभी हाजिर हो जाएंगे उड़कर। हाय, हरप्रीत जैसी किस्मत ना काश मेरी भी होती। अच्छा सुन, मुझे वो केस की सारी डिटेल्स मेल कर देना। हाँ ठीक है, चल बाय। अच्छा गिप्पी, हमें कनाडा के लिए फॉरेन निकलना पड़ेगा। कनाडा? हम कनाडा जाएंगे? हाँ, वो एक्चुअली मेरा कनाडा में ना एक प्रॉपर्टी का केस पेंडिंग है, और फिर सबको वहां पर एक रिसेप्शन भी तो देनी है ना? अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपना पासपोर्ट मुझे दो, मैं जल्दी से तुम्हारे वीजे का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? हेलो, गेट मी योर पासपोर्ट, जल्दी से जाओ। पासपोर्ट? हाँ, वो हरप्रीत मुझे कनाडा ले जा रही है, तो इसलिए वीजे के लिए पासपोर्ट चाहिए। अरे पर तेरे को तो पता है ना, तेरा पासपोर्ट तो पुलिस में जब्त है। बात की थी मैंने, थानेदार कह रहा था 15 लाख रुपए लगेंगे पासपोर्ट छुड़वाने के। अब बता कहाँ से लाएंगे हम 15 लाख रुपए? मुझे नहीं पता कुछ, 15 लाख हो या 20 लाख, मुझे कनाडा जाना है बस। अरे तो मैं कहाँ से लाऊं 15 लाख? तो सब भी तो आप ही की वजह से हुआ था। पैसों का इंतजाम भी आप ही करोगे बाबूजी। 2 दिन नहीं हुए कुड़ी नु आए हुए हैं, और तू उसकी बोली बोलने लगा। और मैं तेरा बापू? तो मैंने कौन सा आपको त्याग दिया है? पुलिस से पासपोर्ट छुड़ाने के लिए 15 लाख ही तो मांग रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा पासपोर्ट? और ये पासपोर्ट जब्त हो गया, पुलिस? मैं समझी नहीं कुछ। अरे कुछ नहीं पुत्र जी, कोई खास बात नहीं है। जब ये इसका लाइसेंस नहीं बना था, काफी पहले की बात है, तो इसने ट्रैक्टर के नीचे एक बंदा दे दिया था, बच गया था। हाँ, मामला थोड़ा सीरियस हो गया था, तो 1 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद बंदा तो ठीक हो गया, और पुलिस वालों ने इसका पासपोर्ट भर दिया। कहते हैं कहीं ये इंडिया से निकल ना जाए। अब क्या है कि वो जो अफसर था उसका तो तबादला हो गया, और ये जो नया थानेदार आया है रिश्वत मांग रहा। कितने पैसे मांग रहा है वो? 15 लाख। पर आप चिंता मत करो, तब करता हूं मैं कुछ। हाँ, और थोड़ा टाइम बच जाएगा। बाबूजी 15 लाख आप मुझसे ले लीजिए। नहीं हरप्रीत, तुम क्यों दोगी? अरे तो पुत्र जी, और अगर आप दे भी देती हैं तो भी 10-15 दिन तो लग ही जाने हैं, तब भी ये आपके साथ तो नहीं जा पाएगा। एक मिनट बाबूजी, ये लीजिए बाबूजी 15 लाख रुपए। नहीं पुत्र, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नहीं हरप्रीत, नहीं, आप इंतजाम करो, कोई जरूरत नहीं। बाबूजी, अब तो मैं इस घर की बहू हूं, तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है। जब मुझे चाहिए होंगे मैं आपसे वापस ले लूंगी। रख लीजिए। लेकिन पुत्र, इतना कैश? छोड़िए ना बाबूजी, वो पापा की पुश्तैनी हवेली थी, उसी को बेच करके पैसे जमा करने थे। पर कोई बात नहीं, गिप्पी का पासपोर्ट आना जरूरी है, और वैसे भी अब तो मेरा सब कुछ गिप्पी का है ना गिप्पी? देख, तेरी वोटी ने कर दिया तेरा काम। जिंदी रह। ख्याल रखना अपना। आप भी। और कितने बजे तक पहुंचोगे? पहुंचते ही आपको कॉल करूंगी। अपना ध्यान रखना।
अभी चलता हूँ एयरपोर्ट तक। नहीं, तुम मत आओ वापस, वरना अकेले आना पड़ेगा। तुम एक काम करो, अपने पेपर्स जल्दी जल्दी रेडी करो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ऐसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैंने भी कनाडा होना है आपके साथ। भाई आराम नाल ले जाए। मेरे पुत्र, कमाल कर दिया तूने। तो क्या गजब की एक्टिंग की है। 15 लाख दे गई तेरे पासपोर्ट के लिए। बस ऐसे ही हौले हौले उसके सारे पैसे जोड़ लेने और फिर हम भी कनाडा में सटल। कनाडा। अरे पुत्र, अब तो मेरा भी मन करता है कि गोरी गोरी मेमो के साथ बैठ के ये अंग्रेजी दारू पियो, है? बिल्कुल बिल्कुल नजदीक से। ओए बापू, तेरी ऊपर माला जपने की या मेमे देखने की? शर्म कर बापू, शर्म कर। ओए, तेरी माँ के मरने के बाद अपनी जवानी गला दी मैंने तुझे पालने में, और आज गोरी मेमे देखने का मौका मिल रहा है, वो भी ना करूं? बापू पहले अपनी शक्ल तो देख ले शीशे में। गिप्पी, चैलेंज न करी अपने बाप नू। अब तो कनाडा जाना फाइनल। मेरी बहू का ही फोन है। हाँ तो बोल, आ रहे हैं कनाडा। अब ओए ओए यहीं बैठ के बोल। ओए पे ओए बापू, मुबारक हो, मुबारक। मेरी बहू ना बड़ी सियानी निकली, उसने ना मेरा कनाडा का वीजे का इंतजाम कर दिया। अब मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ और फिर वहां से कनाडा। तो पर मैं फिर वही बात, मैं तूने क्या कनाडा जाके वहां का प्रधानमंत्री बनना है? देख बापू, आई लव यू, तू यही रह, और मैं ना वहां से तेरे लिए पैसे और गोरी मेमे के फेटे भेजता रहूंगा। तू ना यहाँ रहकर बस आराम से शराब पी, मौज कर, ठीक है? हाँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ भी साथ जाएगा क्या? अभी तो मैं जा रहा हूँ वहाँ, और कल जाऊंगा दिल्ली, और फिर वहां से कनाडा। क्या हो गया पुत्र? जवान लड़का चला गया मेरा। गिप्पी, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? बाजी गिप्पी बोल रहा था ना मुझसे कनाडा जाना है, वो कह रहा था हम लोग साथ में जाएंगे, तो ऐसे कैसे जा सकता है गिप्पी? मुझे बुलाओ ना बाबूजी, बाबूजी। ओए मेरी सोनिए, गिप्पी, तू वापस कनाडा चली जा। हम वापस आ गए। गिप्पी, नहीं, आप जल्दी आ जाइए, मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया। हाँ, ठीक है बाबूजी, मैं निकलती हूँ।
अरे किथे पुत्र? बाबूजी वापस कनाडा। अब यहाँ रह के करूँगी भी क्या? कनाडा बहुत सारे काम हैं। पर पुत्र इतनी जल्दी? अभी मतलब अभी तो मेरा पासपोर्ट तक नहीं बना है। मतलब बाबूजी? मतलब पुत्र मैं भी सोच रहा था कि अब मेरा भी कौन है यहाँ, मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगा, तो सोच रहा था कि मैं भी चलता तेरे साथ। पर बाबूजी आप वहाँ क्या करेंगे? मैं जब भी आऊँगी आपसे मिलकर जाया करूँगी और आपके खर्चे लायक पैसे आपको देकर जाया करूँगी। मैं निकलती हूँ। बाबूजी बाबूजी हाथ छोड़िए मेरा, मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़िए। अरे ऐसे कैसे हाथ छोड़ देना? लॉटरी का टिकट है, तू मेरी लॉटरी का टिकट। कनाडा का वीजा है तू मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपना बेटा खो दिया मैंने इस सपने के चक्कर में। तू कहती है कि मैं जा रही हूँ। नहीं जो मैं कह रहा हूँ चल अंदर। अरे चल। बाबूजी मेरा हाथ छोड़िए। चल। बाबूजी 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 प्लीज मुझे आने दो। चुप चुप चुप। कोई नहीं जा रही है। नहीं बाबूजी। मैं देखता हूँ तो कैसे जाती है ये। बाबूजी 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 आप दरवाजा खोलिए। बाबूजी बाबूजी माफ किया के हाथ धोकर प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए। बाबूजी बाबूजी दरवाजा खोलिए। रोटी खा ले। बाबूजी आपके आगे हाथ जोड़, आपको जितने पैसे चाहिए सब ले लीजिए। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ पे साइन भी कर दूंगी। प्लीज मैंने इतना जाने दो प्लीज बाबूजी। अरे तेरे को समझ नहीं आता है क्या? अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो सुन, तेरा तो तुझा ब्याह होगा। हाँ, इसी घर में रहेगी तू वोटी बन के। क्या? पर बाबूजी मेरा ब्याह तो गिप्पी के साथ हो गया था ना। मेरा आप किसके साथ ब्याह? वो तो तेरा पहला ब्याह था, अभी तेरा दूसरा ब्याह होगा। नहीं चुप करके रोटी खा ले। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, सिर्फ आपके पैर पकड़। बाबूजी, 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 बाबूजी। कुछ ही दिनों में हरप्रीत की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। पति की मौत के बाद उसे लगा था कि इससे ज्यादा बुरा उसके साथ और क्या हो सकता है, लेकिन अब उसे उसकी ससुराल में कैद कर लिया गया था और अब वो इस खौफ में थी कि उसकी दोबारा शादी करवाई जाएगी। वो किसी भी सूरत में यहां से निकलना चाहती थी। हरप्रीत! बाबूजी ऐसे नहीं। बाबूजी प्लीज मेरी बात कर दे। मेरी बात सुनो बाबूजी। बाबूजी मैं क्या क्या कर सकती? आप जैसा बोलेंगे तो वैसा करूंगी। बाबूजी नहीं होना। बाबूजी मुझे बाहर निकाल। बाबूजी मैं जा रही हूँ। बाबूजी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर लूंगी। कहाँ जा रही थी? पुलिस के पास? अरे वो भी तुझे मेरे पास वापस भेज देते। मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। जल्दी
ये ले, खा ले। नहीं, क्या है ये? अरे इससे तेरा दर्द कम हो जाएगा, ये ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ये ले, दस्तखत कर दे इस पे। ये क्या है? पावर ऑफ अटर्नी? हाँ हाँ, पावर ऑफ अटर्नी। इसमें लिखा है तेरे पति का तेरी प्रॉपर्टी, तेरे पैसे, तेरी जायदाद पे पूरा पूरा अधिकार है। वो जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है, और तू इसमें सहमत है? बाबूजी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब तो गिप्पी भी नहीं रहा इस दुनिया में, फिर ये सब। फिर वही बात, अरे तेरे को समझाया तो वो तो तेरा पहला पति था, मैं तेरे दूसरे पति की बात कर रहा हूँ। ये ले। दूसरा पति? बाबूजी, बाबूजी आप कर, समझ में नहीं आता प्यार से समझाने से। कर यहाँ। अरे हाँ, मैं तुझे खुशखबरी देना तो भूल ही गया, तेरे लिए लड़का मिल गया है, तेरा दूसरा पति। कल तेरी दूसरी शादी है। मैं शादी नहीं करूंगी। जवान बेटा चला गया सरपंच जी, पहाड़ टूट गया, पूरा घर बर्बाद हो गया। छोड़ो। ये देखो, देख रहे मेरे को छोड़ो। क्या हालत बना रखी है। आजो करो, रह जा। मैं तो समझा समझा के थक गया कि पुत्र जी अब यहाँ क्या रखा है, चली जाओ कनाडा वापस। और कहती है ना बाबूजी मैंने कहीं नहीं जाना, कहती है यहाँ गिप्पी की यादें हैं, आप हैं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खुद को शराब में डुबो कर रख दिया है, मर जाएगी सरपंच जी, बच्ची मर जाएगी, बचा लीजिए। बस बच्ची पहले की तरह हंसने खेलने लगे, इस सदमे से बाहर निकल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू चिंता ना कर दलवीर, हम सब इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं। तू बता कि तेरे दिल में कैसे? मैं तो कहता हूँ कि भाई जो रिवाज चला आ रहा है ऐसा ही कुछ करते हैं, चादर डलवा देते हैं बच्ची के ऊपर। नहीं, लेकिन दलवीर, चादर डालेगा कौन? वैसे ये भतीजा है मेरा जसबीर, आप कहें तो इससे डलवा देते हैं चादर। तो ठीक है दलवीर, जसबीर देवर लगता है ना इसका? हाँ जी, लगता तो देवर है। तुम सबकी क्या राय है? हाँ जी सरपंच जी, चादर डलवा देते। नहीं नहीं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो ठीक है, डलवा दो चादर। हाँ जी, आजा पुत्र आजा, चादर पा दे। निकुड़िया, तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी इज्जत पे कोई चादर डालने वाला है, वरना ऐसी जवानी तेरी रुल जानी है। अच्छा, आशीर्वाद दे दो। आजा पुत्र आजा, चादर पा दे। नहीं करना मैंने ब्याह। हो गया जी, हो गया। पुत्र, इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं मैं। हाँ, जरा सख्त हो गया था तेरे साथ, तो मजबूर भी तो तू नहीं किया था ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन, आज से ये तेरा पति, अब पूरी जिंदगी इसी के साथ बितानी है, हैं? इसी घर में रहना है बहू बन के। और हाँ, जल्दी से मुझे दादा बना दे बस। शाबाश मेरे, सीधा खड़ा हो। शक्ति फट्टे। पता है, सब लोग हमको कहते थे कौन करेगा तुझसे शादी, लेकिन देखो काका ने मेरी शादी करा दी, इतनी सुंदर बहू दिला दी। तुम कितनी गोरी हो ना, कौन सा पाउडर लगाती हो? पता है, अंदर आते समय
बाबूजी क्या बोले ना, सुहागरात पे घूंघट उठाते हैं। मैं घूंघट उठाऊं? हाँ हम उठाते हैं। बाबूजी चलो वरना तेरी जान ले लूंगी। बाबूजी ओके देख, बच्चा है तू अपना, इसलिए तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। और तूने ये क्या पैसा पैसा लगा रखी है, हैं? कहाँ से दूंगा मैं पैसा, हैं? और सुन, तू मुझे मेरे बेटे की धौंस-तो-दिया मत कर। उसके सारी बातें उसकी मौत के साथ खत्म हो गई, समझ रहा? गिप्पी गया, बात खत्म। चाचा जी, पर राज किसी की मौत के साथ खत्म नहीं होते। ठीक है बेटा, तुझे जो करना है कर ले, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। कर ले जो कर सकता है, ठीक है? तूने चिट्ठी में लिखा था मैं तेरा यहाँ इंतजार करूं। मैं आ गया हूँ। अब तुझे मेरे साथ कुछ करना था ना, कर ले। रब दा वास्ता मुझे इस पिंड से बाहर निकाल दे। अरे पागल हो गई है? तो भाभी है तू, मेरे यार की बीवी है। तब तेरा यार कहाँ गया था जब तू मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था? अरे वो सब एक नाटक था। पापा की कुछ जमीन है, हवेली, कुछ दुकानें हैं जिसको सेल करना था। एंड यू नो व्हाट, पापा का सपना था कि मेरा होने वाला हस्बैंड ना पिंड से होना चाहिए। और हमको माल भी देगी। एक प्लान है मेरे पास। नशे की स्मगलिंग करते थे हम लोग, कई बार जेल भी जा चुके थे, और हमें स्मगलर बनाने वाला गिप्पी का बाप ही था। झूठ बोल रहा है तू मेरे गिप्पी को बदनाम कर रहा है। बहुत प्यार करता था मेरा गिप्पी मुझसे। हाँ प्यार करता था वो तुझसे, इसलिए तो तेरे साथ जाना चाहता था। जब प्यार न करता होता ना तो आज वो जिंदा होता, कत्ल न हुआ होता उसका। मुझसे बस इतनी गलती हो गई कि मैंने उसकी पुलिस में शिकायत नहीं की। मैं उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा, लेकिन आज जब तेरी हालत देखी तो शाबाश काके, बना लिया कोड़ी लो। भेज इधर। भाभी तू भाग यहाँ से। हाथ छोड़। नहीं भाभी भाग जा भाभी। अरे काके, हाथ छोड़ कोड़ी का, घर की बहू है वो अपने। भाभी अरे कहीं नहीं जा सकती तू। सब जगह सेटिंग अपनी। उधर क्या कर? रुक रुक, भाभी भाभी उतर जा भाभी। पागल हो गई है क्या?
अंत भला तो सब भला, ये कहावत हर बार हमें हौसला देती है, जिंदगी को जीते रहने का जज्बा पैदा करती है। दलबीर को अपने बेटे की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा तो मिल गई, लेकिन हरप्रीत का क्या? जिंदगी के जो कीमती पल उससे छीन लिए गए, उनका हिसाब कौन देगा? जो कुछ सामने दिख रहा है, कभी कभी हम उसमें इतना खो जाते हैं कि उसके पीछे छिपे खतरे को देख नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं कि शादी से पहले जांच पड़ताल जरूरी है। जिस परिवार में आप शादी कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल आपकी और आपके अपनों की जान का होता है। जरा सोचिए, स्कूल या कॉलेज में बच्चे का दाखिला करने से पहले भी तो हम अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं ना। तो फिर शादी तो उम्र भर का रिश्ता है, बेटा हो या बेटी। तो फिर शादी ब्याह के मामले में जांच पड़ताल से हिचकिचाहट क्यों? सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।